VKOV, जिसका पैदा होने से अब तक लेकर सिर्फ एक ही सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए इसने काफी पापड़ पेले हैं और ये सपना 17 जुलाई 2023 को सुबह के 5 बजे के करीब पूरा हुआ। ये आखिरी मैच कैसा था, लेवल अप रिवॉर्ड क्या मिला, ये जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू अनदर वीडियो। तो हम लोगों को पहले से अंदाजा हो गया था कि 17 जुलाई को लेवल 100 हो जाएगा। तो मैंने ओवी को पहले से बता दिया था कि 100 लेवल से पहले वाला जो मैच होगा वो मैं खेलूंगा। तो उसने बोला ओके। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि बस अब इस मैच के बाद लेवल 100 हो जाएगा तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी गेम आईडी का jamil.com और पासवर्ड भेज दिया और मैंने फटाक से अपनी आईडी लॉग आउट कर ली और इसकी आईडी लॉग इन कर ली। कितनी बेताबी। लॉग इन करते साथ ही मेरी नजर पड़ी स्टार फ्रेंड लिस्ट के एक आईडी पे जिसको पांडा नाम दिया हुआ था, जिसका मतलब कुछ समझे दया। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग चेंज करनी थी तो मेरे पास काफी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी ड्रेसिंग करता हूँ जो कि किसी मशहूर शख्सियत के साथ मेल मिलाप खाती हो। तो मैं वॉल्ट को नीचे घसीटता जा रहा था कि मेरी नजर पड़ी एक चमकीली पैंट पर जिसको पहनकर सिक्सर वाली फीलिंग आई। जिनको ये जोक नहीं समझा ना जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ। फिर उसके बाद मैंने पहना इस पजामे को और तब दिल से आवाज आई कि यही है वो ड्रेसिंग जिसकी थी मुझे तलाश। चीज बढ़िया है। ड्रेसिंग से मेरी मुशाबियत हो रही थी जोनी सिन्हा के साथ, लेकिन गेम प्ले देखकर दुनिया याद रखेगी कि 100 लेवल मैंने किया जोनी सिंघम के स्टाइल में। तो हम लोगों को कैसे पता चला था कि इस मैच के बाद लेवल अप हो जाएगा या नहीं? तो 99 पर होल्ड करने के बाद हमें एक्सपीरियंस शो हो रहा था जहाँ से हमें अंदाजा लग रहा था। तो 100 करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए था 3,20,32,284 और हमारा एक्सपीरियंस था 3,20,31,672। क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। जिसका मतलब 2 मैचेस में लेवल अप हो जाना था। तो पता नहीं इस भाई को क्या मसला था मेरे से। शायद मेरे गंजेपन और चमकाहट को देखकर इसको उस शख्स की याद आ रही थी जो अभी आपके जहन में घूम रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं इस आईडी से फर्स्ट टाइम किया था और इस आईडी का एक अलग ही रोब और दबदबा महसूस हुआ मुझे, क्योंकि मेरे से खेला ही नहीं जा रहा था। मेरे जहन में ये ख्यालात आ रहे थे कि अगर मेरी वजह से माइनस हो गया तो पुदीना बंद कर मैंने इस घर का पूरा राउंड मारे और एनिमी को पता भी नहीं था। क्या बात है सर। और इस तरह घबराहट की वजह से मैं नॉक हो गया और पहुंच गया सतरंगी दुनिया में। और तेरी कुड़ी ने यहाँ जा चढ़ जाती है। और हाँ, हमारी गेम में सीजन 1 भी आया था जिसको मैंने नॉक कर दिया और मेरे टीममेट ने अपने रैंक पुशर होने का सबूत दे दिया। मोटी। क्या बात है। और अभी एडिटिंग करते वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इमोट करने का क्या मकसद वो तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम फैक्ट्री पहुंच गए। मुझे देखकर जिस बंदे के ज़हन में एक्शन जैक्शन वाले सीन्स याद आ रहे थे उसके साथ मेरा सामना हुआ। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मेरी हेल्थ काफी कम थी तो कूल लगने के लिए मैं जमीन पर लेट कर और मेडिकेट लगाने लग गया। और जिंदाबाद बहुत ही शानदार तरीके से मुझे रिवाइव मिल गया। यहाँ से हमारा पूरा मैच खराब हो जाता है क्योंकि इन लोगों का था पूरा स्क्वाड और हम थे यहाँ पर 2 बंदे। मरने के बाद कुछ भी करके मुझे रिवाइव होना था क्योंकि सरवाइव करने पर ज्यादा EXP मिलती है। तो पांडा साहिबा की आईडी से ओवी था, वो इब्बू को बोला था कि तुम जाकर रिवाइव करो एंड वो ओवी को बोला था कि नहीं तुम करो रिवाइव। और ओवी ने तो शायद चरस पी हुई थी या नींद में था, यहाँ पर पूरा मैच खराब कर दिया। सर मेडिकल 0 जीवी तो संग रिवाइवर का तो उस मैच के बाद हमारा एक्सपीरियंस बन चुका था 3,20,32,150। अगर हम उस मैच में बुया कर लेते तो शायद उसी मैच में लेवल हो जाता। इस मैच में ऑलमोस्ट वही लोग आई थी, ये देखो वही सीजन 1 वाला बंदा। तो नेक्स्ट मैच में उतरा था मिल पर और मेरी मुलाकात हुई पीली टट्टी के साथ। मैं पुदीना बन गया था क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे फायर बैक करेगा, लेकिन नहीं, वो आगे भाग गया और उसने कवर ले लिया और मेरा पुदीना जाया हो गया। ग्लूअल्स के अंदर मैंने इस तरह जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जिस तरह रिश्तेदार हमारे घरेलू मसलों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कारकर्दगी के साथ मैंने 3 केले भी ग्लूअल पे मार दिए, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। फिर मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी और ये भाई भी बाहर निकल आए थे। 2 नाली की एक नाली से मुझे गोली लगी, मुझे थोड़ा सा डैमेज पाओ। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको हेडशॉट और ये जनाब तबीब बन के अपने अंदर सुई घुसा रहे थे जैसे कि मजाक है, मैं तो इंजेक्शन लगाने दूंगा ना। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मुझे? मैंने एक बंदी की ली थी सुपारी और उसने मुझे अपने पीछे इतना भगाया जैसे कि वो जरदारी। इतने में मुझे काला खरगोश देखने को मिला जिसके मैंने काले इरादों को वहीं पर निस्सा नाबूद कर दिया। उसके बाद हिम्मती मर्दा मदद खुदा का नाम लेकर मैं ग्लूअल लगाता गया और पहुंच गया अपनी मंजिल मकसूद को। पहले तो मुझे लगा कि वो यहाँ पर मशीन के पास बैठा होगा, लेकिन नहीं, वो ऊपर घात लगाए बैठा था। रुक, तेरे को बताता है अभी।
पहली कोशिश नाकाम हुई। मैं मेडिकेट लगाया था कि इतने में उसने फेंक दिया हल्का जहरीला पाद। उसको लगा ग्लूवाल टूटेगी, मैं डायरेक्ट उसको मार दूंगा, लेकिन उसको क्या पता था कि रूफी भाई है वुकोंग किंग। फिर मैं हैंगर की तरफ जा था कि मैंने देखा एक गिरोह को जो कि फुल बदमाशी के साथ फिर रहा था। पहली नजर में इनको देखकर मेरे शट्टे तो उधर ही फट गया, तो इसलिए मैंने कवर ले लिया। लेकिन ये ग्रुप तकसीम हो गया दो हिस्सों में, एक हिस्सा कैटलिस्टा की तरफ चला गया, तो मैं सोचा मौके का फायदा उठाकर बचे हुए को मार देता हूँ। मैंने खुद को 30 मार खान समझा, लेकिन सामने वाला मेरे से भी 2 उंगलियां आगे था। उसने मुझे पहले से ही देखा हुआ था और ये खबर अपने बंदों को अरसाल कर दी और गाड़ी वापस आ डायरेक्ट बन गया वुकोंग दिया, फुल टमाटर ग्लूवाल लगाई, 50 गज आगे लगी और मैं नॉक हो गया। पीले टट्टे की तरह मुझे भी इंजेक्शन लग जाने की उम्मीद थी और इससे मुझे देखा है इमोट्स। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। भाई अपने पास होते क्विक सर्विस, जैसे टीममेट मरता है उसको रिवाइव करने के लिए पहले से बंदोबस्त कर दिया होता है। ये देखे पहले से ही शक्तिमान की तरह भीमा शक्ति की तरफ हवा में उड़ के जा रहा था। हैकर है भाई, हैकर है। बदले की आग में मेरा टेंडा गर्म हो गया, तो मुझे कुछ भी करके रिवेंज नहीं आया, तो मैं वापस उधर ही आ गया। अब यहाँ मैं मौके की तलाश में था कब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि 3 तो बस यूएमपी के बंदा शॉर्ट है, मैं आगे मैं मारूंगा। लेकिन मेरे टीममेट की वजह से मेरा गुस्सा दब गया। जैसे ही इसने 2 बंदों को नॉक कर दिया, मेरे अंदर अलग किस्म की तवानाई और बहादुरी आ गई। इनका तीसरा बंदा शॉट हो गया कैटलिस्टा की तरफ, लेकिन अफसोस मेरे पास लॉन्ग रेंज नहीं थी। जाने दो प्लीज, जाने दो प्लीज। जब तक मैं पहुंचता तब तक उसने अपने बंदों को जन्म दे दिया। समझ नहीं लग रही थी कि बंदा किधर, तो एडवांस में फायर कर दिया, लेकिन इस तरफ से उसने छलांग मारकर मुझको कर दिया हैरान। और अब ये वहाँ नजारा देखकर आप लोग हो जाओगे परेशान, वो इसलिए कि इसने मेरे साथ टीम अप करना चाहा। मतलब क्यों, किस लिए, कैसे, क्यों मेरे साथ टीम अप? आई एम सॉरी बाबू, लेकिन बदले की आग में मैं तड़प रहा था। फिर मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा कि एक टाइगर का बच्चा उधर वापस आ गया है। पहले तो माहौल की आबो हवा बहुत खराब थी, बंदा नहीं देख रहा था, लेकिन यहाँ पर उस पर रेड एम आ गया और बॉडी शॉट करके उसको नॉक कर दिया। मेरा कैटलिस्टा वाला बाबू यहाँ पर लैंडिंग कर रहा था। सीन ही हुआ कि जैसे इसको नॉक किया उस वक्त सुपारी भी लग गई थी, वो किसी और पे नहीं, इनके स्क्वाड के बंदे पर ही लगी थी। इमोट दिखाना इनको महंगा पड़ गया। एक तो किस्मत इनको हमारे हाथों बार बार पिटवा थी और दूसरा गरीना इनको हमारे हाथों मारने पे तुली हुई थी। जो भी बोलो, सिंधी भाई का दिल बड़ा था, जोन के अंदर जाके रिवाइव करे थे, लेकिन ओवी को तब चढ़ गई थी, वो गाड़ी में बैठा और जोन के अंदर चला गया। मेरा पैदल जाना फजूल था, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया और आगे की तरफ रुख कर दिया। किस्मत होता तो हमारे इस चप्पड़ गंजू की तरह एक साथ दोनों नॉक हुए। लेकिन हमारे वाइल ने टीका लगाकर खुद को बचा। अभी सामने जो बंदा जा रहे कोई और है जिन्होंने इमोट दिखाया था, उनके स्क्वाड का लास्ट बंदा। मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी किस्मत ही खराब चल रही थी इस गेम में। मुझे पता है कि गुस्से में आकर बहुत ही नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया होगा मेरे लिए। खैर यहाँ पर इस तरीके से इनका स्क्वाड हो गया खत्म, लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरी परवरिश पे कि मैंने इनको इमोट्स नहीं दिखाए। किल्स की लालच में मैं इस तरफ आ गया और स्क्रीन पे पसीने और पाउडर ने गुबड़िन बना दिया और मेरी उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया। मुझे लगा सामने एक बंदा है, मेरा बंदा फाइट ले रहा है, 1-2 गोली मारकर मैं किल चोरी कर लूंगा, लेकिन नहीं, जोन के अंदर और भी थे। और इस तरीके से यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर से मर गया, लेकिन मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया जाता। जोन के अंदर ओवी जाने लगा मुझे रिवाइव करने, इसने देख के गाड़ी दिमाग का इस्तेमाल किया, गाड़ी के अंदर बैठा, क्योंकि पैदल वहां तक पहुंच जाता था, लेकिन पैदल वहां से निकलने में मुश्किल होती। अपने 2 और बंदों को नॉक होते हुए देखकर इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और सीढ़ियों के अंदर घुसा दी गाड़ी। खैर हम तीनों तो रिवाइव हो गए, लेकिन उस बेचारे की वाट लग गई। खत्म। तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया जाता, यहाँ पर लास्ट बंदा बच चुका था और ओवी बोला था कि लास्ट किल रूफी को करने दो। इस चौड़े ने सरप्राइज अटैक देकर मेरी एचपी कम कर दी और पता नहीं ये बंदा कौन सी फौलादी गोलियां खाकर आया था कि 1 सेकंड में इधर से उधर हो रहा था। नहीं मतलब सीरियसली, इतना तो आज तक मुझे किसी लड़की ने अपने पीछे नहीं भगाया जितना इस बंदे ने मुझे अपने पीछे भगाया। और एक तो इन SMG गन से कब्ज हो गई थी, ऐसा लग रहा था गोलियां निकल ही नहीं रही है। फाइनली यहाँ पर इसको डैमेज देने का एहसास मैंने हासिल कर, लेकिन मेरी गन रिलोड पे चली गई। आगे का सीन इससे भी ज्यादा गुस्सा दिला देने वाला। ये नॉक हो गया और इंजेक्शन लगाने लग गया, और मेरे टीममेट ने इसको इंजेक्शन लगाने दे भी दिया ताकि मैं किल कर सकूं, लेकिन इसने क्रोनो लगा दिया। अगर क्रोनो ना लगाता तो डेफिनेटली मर जाता, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये फौलादी गोलियां खाकर आया तो यहाँ पर गायब भी हो गया। यूएमपी में मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं बहादुरों की तरह उसको ढूंढता गया हूँ। यहाँ पर मैं फिर से नॉक हो जाता हूँ। लेकिन खैर मेरे बंदे ने ट्रोगन उसके अंदर मतलब
ड्रोगन से उसको मार। और यहाँ पर हो गया था हमारा बूया। रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं नोटिफिकेशन बार को नीचे घसीटा। इमेजिन अगर रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं होती फिर तो ये वाला सीन होता, मेहनत बर्बाद बैंस चोर। खैर अब है वो सीन जिसको देखने के लिए हम सबको था बहुत ही बेसब्री से इंतजार, यानी 100 लेवल अप वाली एनिमेशन। ये वाली क्लिप तो टिकटॉक पे सबने देखी होगी, सबको पता होगा कि कैसे लेवल अप हुआ था, लेकिन जो फीलिंग थी ना वो तो मैंने ही महसूस की थी, सारे मजे तो मैंने ले लिए। फिर मैं इसको बोलने लगा कि भाई अभी तो आपको नींद भी नहीं आएगी खुशी के मारे। दिन हम डिस्कस करने लगे कि लेवल अप रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। कोई बोला था कि स्किन मिलेगी, कोई बोला था सीजन 1 या सीजन 2, कोई सीजन 7 का बोल रहा था, लेकिन दो चीज मिली वो हम सबकी सोच और समझ से परे थी। खैर वो चीज देखने से पहले थैंक यू सो मच ओवी अपनी आईडी मुझे देने के लिए, ताकि मैं स्पेशल मैच और मोमेंट रिकॉर्ड कर सकूं। अभी आप लेवल अप रिवॉर्ड देखें। सीजन 2 पे करके होगा 100 रुपये करके 100 रुपये मला को लगे 100 रुपये वगैरह किया ना 14 रुपये करायचे 100 रुपये जिंदाबाद। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत